यौन शोषण केस में बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे ब्रजभूषण पर और इन तमाम आरोपों से ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। खास बात यह है कि ब्रजभूषण के साथ साथ विनोद तोमर भी बाइज्जत बरी हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का यह बड़ा फैसला ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ी राहत। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने ब्रजभूषण शरण सिंह से बात की है, सुनवाते हैं आप। आगे देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे साथ हैं। से बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह फैसले पे क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप कहते रहे कि आप निर्दोष हैं। आज कोर्ट ने बाइज्जत मुझे बरी किया। जी विमल जी ब्रजभूषण जी विमल बताइए क्या कहना चाहिए? एक राजनीतिक साजिश इसको आप बता देते कहते रहे हैं। अभी मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, बस इतना कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मैंने उस दिन कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, वो नौबत नहीं आई। आज मैं कोर्ट से जा रहा हूँ। चलिए जो हुआ सो सर, जो आपका राजनीतिक सफर रुक गया था अब वो फिर दोबारा जो हुआ सो हुआ। चलिए अब हम अभी तो ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। महिला खिलाड़ियों ने उन पर आरोप लगाया था कि यौन शोषण का, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया तो ब्रजभूषण शरण सिंह और साथ में विनोद तोमर दोनों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। भाटी ने बात ली। और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह से बात की है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं ब्रजभूषण, सुनते हैं। आइए चलिए चलिए। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का यह बड़ा फैसला, ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जितेंद्र, और पिछले 3 सालों से नियमित जमानत पर थे इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह, लेकिन आज एक बड़ी और राहत की खबर उनके लिए आई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। क्या रहा कोर्ट के इस फैसले का आधार, अगर आप चंद लाइनों में बता पाएं? बिल्कुल, देखिए अभी जो है इस मामले में डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन कोर्ट ने जो है इन कैमरा यानी कि बंद कैमरे जो है कैमरे में ही फैसला सुनाया और बताया कि सबूतों के अभाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। न सिर्फ ब्रजभूषण सिंह बल्कि जो उनके करीबी थे विनोद तोमर, उनको ही बरी किया। ये बात देखिए जनवरी 2023 में मामला शुरू हुआ था। और 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पे थे और बीते 2024 में 10 मई को आरोप तय किए गए थे और डे टू डे हियरिंग भी हुई थी इस मामले में। दूसरी बात यह कि 2 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। आज जब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया तो साफ तौर पर ब्रजभूषण यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं मैं 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी
आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई। और मुझे विश्वास है कि जिस लड़ाई को लड़ करके हम निकले हैं, यानी जूनियर खिलाड़ी की लड़ाई को लड़ करके निकले हैं, उनको न्याय मिलाए। अब वो आने वाले समय में हमारे रेसलिंग का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जिन रेसलर्स ने आपके ऊपर आरोप लगाए, खासकर विनोद फोगाट, साक्षी मलिक जैसे, देखिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था? प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहां कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें, समय आने पर जवाब दिया जाए। सर, आपका विरोध करते हुए एक महिला विधायक भी बन गई। अब वो चलिए, बस हो गया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और उसके बाद उन्होंने अपने आरोपों को एक बार फिर दोहराया है कि उनके खिलाफ साजिश की गई थी। अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? 3 साल से ज्यादा का वक्त, जनवरी 2023 में जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू होता है जिसमें तमाम महिला पहलवान और उनके साथी पहलवान नजर आते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर बहुत गंभीर आरोप लगे, यौन शोषण केस उनके ऊपर दर्ज हुआ और फिर बाद में पॉक्सो के तहत भी एफआईआर रजिस्टर हुई। सारे मामलों से उनका बाइज्जत बरी हो जाना ये क्या बता रहा है? और ब्रजभूषण कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी, ये तय हो गया आज। देखिए, कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बस यही कहा जा सकता है कि कोर्ट के सामने जो सबूत आए, जो गवाहियाँ हुई, उसके बेसिस पे कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। और ये केस अभी ख़त्म हो गया हो, ये भी अभी नहीं मानना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी अदालतों में ये सुविधा है कि उसके जजमेंट को भी रिव्यू करने के लिए उससे बड़ी अदालत में लोग जाते हैं। और ये प्रकरण जितना बड़ा है उसमें यहाँ ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन 3 साल ब्रजभूषण शरण सिंह और बीजेपी उनके साथ साथ वो इस प्रकरण पे जिस तरह से बैकफुट पे थे, आज उनका रुख एकदम बदला हुआ है और ये कोर्ट के फैसले की बात है। मुझे लगता है कि जो लड़कियां निकल के आई थीं और जिन्होंने ये आरोप लगाए, वो भी एक तरह का एक हिम्मत लेके चली हैं, लेकिन उनके साथ भी यही अपमान का भाव जुड़ा रहा होगा, बल्कि ज़्यादा जुड़ा रहा होगा जो आज ब्रजभूषण शरण। तो इसलिए कोर्ट का जजमेंट एक पॉइंट है, इसका पॉलिटिकल लड़ाई और वो लड़ाई भी एक अलग पक्ष है। मेरे ख्याल आज के जजमेंट से निर्दोष भी साबित हुए हैं और पॉलिटिकल लड़ाई में भी उनका अपर हैंड हुआ है। बिल्कुल, ये एक सियासी तौर पर भी क्या ये फायदा आगे पहुंचाता नजर आएगा, क्योंकि सियासी तौर पर भी नुकसान उठाना पड़ा था और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर भी उनको जो अपनी सीट है, अपनी जो कुर्सी है, वो गंवानी पड़ी थी। समीर चौगावकर सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। समीर जी, आप कैसे इसको देखते हैं? क्या अब इसका जो असर है निजी तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्हें लगातार एक के बाद एक नुकसान उठाना पड़ा था, बैकफुट पर आना पड़ा था, और अभी तो हम सुन रहे थे वो ये बोल रहे थे ये कुछ नहीं बल्कि उनके खिलाफ एक साजिश थी और इसमें कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ब्रजभूषण सिंह शरण के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया और उससे बड़ी राहत मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है क्या। लेकिन अब 2027 के चुनाव के पहले ये फैसला आना, मुझे लगता है ब्रजभूषण सिंह की अब राजनीति किस दिशा की ओर जाती है। जिस तरीके से वो लगातार एक उत्तर प्रदेश में उनके जो बयान आ रहे थे, कहा जा रहा था कि वो पार्टी के विरोध में अपने बयान दे रहे हैं, तो क्या अब उनका रुख बदलेगा? क्या उनका बेटा जो सांसद बना था उनकी सीट पर, उसकी जगह वापस वो सांसद बनेंगे या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे और खुद लोकसभा जाएंगे, या क्या राजनीति होगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि ब्रजभूषण सिंह के लिए एक बड़ी राहत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राहत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के जिस तरीके से आरोप लगाए थे और पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल था उनके से पीछा छुड़वाना, क्योंकि उनकी जो छवि थी कैसरगंज और गोड़ा में और उस तरीके से उनका जो राजनीतिक प्रभाव था
तो पार्टी ने एक बीच का रास्ता निकाला, उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया, जिससे वो पार्टी भी छोड़कर जाए। लेकिन कुछ दिनों से उनके समाजवादी पार्टी के करीब जाने के चर्चे चल रहे थे। अब देखते हैं इसके बाद वो राजनीतिक फैसला क्या लेते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी में फिर सक्रिय होते हैं या कोई राजनीतिक दल देखते हैं, या भारतीय जनता पार्टी फिर उन्हें राज्यसभा भेजती है, देखना बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है ये खबर दोनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है। जी बिल्कुल, समीर चौगांवकर जी बने रहे आप हमारे साथ, अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर कुछ और अपडेट आएगी तो हम आपको देंगे।